साथियों, ये धरती चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, राजशेखर बासु जी, सत्येंद्र नाथ दत्ता जी, काशीराम दास जी, ऐसी अनेक प्रेरक विभूतियों का नाता इस पवित्र मिट्टी से है। इतनी महान विरासत पर टीएमसी ने ऐसा पाप किया है कि इस पर पिछड़ेपन का दाग लगा दिया। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो आपको 6 गारंटियां दी है, उन्हें लागू करने का रोड मैप है। मैं बंगाल बीजेपी के मेरे सभी साथियों को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को, भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी, ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। इसमें निर्मम सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा। जो भी दंगों में, पॉलिटिकल वायलेंस में शामिल हो रहे हैं, अनेक ऐसी वारदातें की हैं, उनका भी पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमीशन भी बनाया जाएगा। साथियों, बीजेपी के राज में गांव के भूमि ऑफिस से लेकर नबान्नो सचिवालय तक भय मुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की जगह हर काम के लिए पारदर्शी टेंडर प्रोसेस बनाया जाएगा। अभी आप यहां देख रहे हैं, सैंड माइनिंग पर कब्जे के लिए टीएमसी के पाले पोसे लोग आपस में लड़ते हैं। कटवा में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे का खेल क्या है, ये भी आप सभी अच्छे से जानते हैं। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने
बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। यही विकसित बंगाल की तरफ हमारा पहला कदम होगा। याद रखिए, भय आउट, भरोसा इन। भय आउट, भरोसा इन। बीजेपी के वोट दिन, बीजेपी के साथियों, बंगाल के पास पोर्ट है, इतनी लंबी समुद्री तट है, पहाड़ है, इतनी उपजाऊ जमीन है, घने जंगल है। बंगाल का सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। अगर कमी है तो सुशासन की कमी है, गुड गवर्नेंस की कमी है, नीयत की कमी है। वर्धमान को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की पहचान पाट से रही है, जूट से रही है। जमीन ऐसी है कि साल में 3-3 फसलें ली जा सकती है। यहां के सीताभोग और मिहिदाना की मीठी सुगंध दुनिया भर में फैलती है। लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार दे धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया है। एमएसपी पर आलू खरीद का वादा किया था, लेकिन आज किसान का आलू सड़ रहा है। हर किसान का यही हाल है। एटा चोलबोना, एटा चोलबोना, बांग्ला चुप थाकबे ना। साथियों, बंगाल बीजेपी ने किसानों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की है। बंगाल के किसानों को डबल इंजन का डबल बेनिफिट मिलेगा। बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 रुपया मिलेगी। 6,000 केंद्र के और 3,000 बंगाल की बीजेपी सरकार देगी।